आज आपको क्लास 10th प्रश्नावली 13.1 क्षेत्रमिति में से मैथ का ये सवाल है, 6वां सवाल। इसमें दिया गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल आपने देखा है, दवा का जो कैप्सूल होता है सभी लोगों ने यूज़ किया होगा कम से कम बीमारी के समय पे। तो आप इसको देखें, सवाल को भी देखें और कैप्सूल को हम डायग्राम में बताए दे रहे हैं। तो मान लें कि इस प्रकार से एक कैप्सूल है और इसके दोनों सिरों पर एक एक आधा गोला यानी अर्धगोलाकार होता है। तो इस प्रकार का एक आधा आधा गोला बना हुआ है। तो जब ये अर्धगोला है, इतना हिस्सा मान लो अर्धगोला है, इधर का भी हिस्सा अर्धगोला है। अब ये अर्धगोलीकार दोनों हिस्से हो गए हैं और पूरा कैप्सूल 14 mm का लंबाई में दिया हुआ है। इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है और इसका जो व्यास है, मान लो ये व्यास इधर से हम इधर तक पूरा ये 5 mm का है। पूरा व्यास 5 mm दिया गया है। अब 5 mm है तो इसकी जो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी इधर भी होगी और इधर भी होगी। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी त्रिज्या ही है। इधर पूरा जो अर्धगोलाकार भाग होगा उसकी त्रिज्या 5/2 mm आएगी। इधर भी 5/2 mm आ जाएगा। ये हिस्सा भी 5/2 mm हो जाएगा। तो इस पूरे जो 14 mm के कैप्सूल में से इधर का 5/2 mm हिस्सा और इधर का 5/2 mm हिस्सा, तो हमें 5/2 का दुगना इस 14 mm में से घटाना होगा। तो इस बेलनाकार भाग की लंबाई निकल आएगी। तो अगर हम इसको घटाएं, यानी 14 में से 2 गुणा 5/2 घटाना है तो 2 से 2 कट जाएगा और 14 में से 5 घटेगा तो 9 mm ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। तो ये बेलन वाले भाग का हिस्सा आ गया। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बेलन वाले भाग का पृष्ठ निकलेगा जो 2πr/h होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो वक्र पृष्ठ का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है क्योंकि संपूर्ण वाला इसमें यूज नहीं होना है। तो इसमें होना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा एक घेरा यूज होगा। इस प्रकार से ये वाली सतह यूज होगी। इसके बाद जो दोनों तरफ अर्धगोला है तो 2πr² इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 2πr² इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस पूरे कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2πr/h और इस अर्धगोले का और इस अर्धगोले का दोनों का होगा तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उन सबको हल करके जोड़ देंगे तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसमें हम देख लें, पहले हम लिख सकते हैं पूरे कैप्सूल की लंबाई लिख लें। इसको देखते चलें क्योंकि कुछ थोड़े बहुत नहीं पढ़े हुए सवाल रहेंगे तो कठिनाई तो होगी ही, लेकिन ये सवाल इतने कठिन नहीं है। अगर इनको आप बार बार लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसान और सरल लगने लगेंगे। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई बराबर है 14 मिलीमीटर। अब इसमें जो अर्धगोला है, व्यास जो है इस कैप्सूल का व्यास बराबर है 5 mm। अब व्यास 5 mm दिया गया है तो इस अर्धगोले का व्यास 5 mm माना जाएगा। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो आधी हो जाएगी, 5 की आधी होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 5/2 mm हो जाएगी। और हमने आपको बताया है कि 5/2 भाग इधर का और 5/2, तो इनका 5/2 यानी 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 2.5 का दुगना 5 घट जाना है इस 14 mm में से। तो 9 mm इस बेलन वाले भाग की लंबाई आ जानी है। तो हम इसी को निकाल दें। बेलनाकार भाग की जो लंबाई है
बेलनाकार भाग की लंबाई h मान लें, बेलन में 2πr/h वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएंगे हम। तो जो h है ये 14 माइनस 2 गुणा 5/2। 5/2 का दुगना इसलिए कर रहे हैं कि 5/2 इधर का और 5/2 इधर का। ये पूरे 14 mm में से दोनों साइड का घटना है। 2 से 2 कट जाएगा तो 14 माइनस 5 बराबर 9 mm इसका h का मान आ जाएगा। अब हमें इस कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें होगा बेलनाकार भाग का लिखेंगे पहले हम, वक्रपृष्ठ, बेलनाकार का वक्रपृष्ठ प्लस ये 2 भाग जो है ये अर्धगोले का इधर का और इधर का, तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठ। दो गुणा अर्धगोले का पृष्ठ। तो पूरा जो सूत्र बन गया समझें इसका कि कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ धन 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठ। अब इसको हम सूत्र रूप में लिखेंगे तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h हो गया है, और अर्धगोले के लिए 2 तो लिख ही दें ये, और अर्धगोले का पृष्ठ जो होता है पूरा 4πr² गोले का होता है, तो इसका आधा होगा 2πr²। अब इसमें से हम यहीं कॉमन ले रहे, गुणा नहीं कर रहे हैं पहले, तो 2 आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, और 1 दोनों जगह से r आ जाएगा, यानी 2πr इतना हिस्सा इधर कॉमन आया है तो ये h बचेगा इधर, प्लस इसमें से 2π और 1 r निकल गया है, r पे स्क्वायर लगा है, 1 निकल गया है तो 2 बचेगा और 1 r बचेगा। अब हमें इनके मान रख देना है, तो 2 लिख लें, पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 रख देंगे। ये r का मान दिया गया है 5/2 mm, अर्धगोले की त्रिज्या है, और बेलनाकार भाग के लिए भी यही त्रिज्या है, यानी बेलनाकार भाग का भी त्रिज्या कहलाएगी और अर्धगोले की भी त्रिज्या है। अब इसमें से h का जो मान है इसको भरेंगे, जो बेलनाकार भाग है इसमें ये h 9 mm आया है, हम इसको इधर पे 9 लिख दें, प्लस 2 लिख दें, और जो r का मान है, गोला और अर्धगोला दोनों की त्रिज्याएं समान है, अर्धगोले की भी है और बेलन की भी है, तो इसमें से इधर 5/2 इस r का मान रख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से इस 2 को भी काट दें, तो बचा है अब 22 गुणा 5 और बटे में 7, और इनका टोटल 9 और 5 का जो प्लस लगा है जोड़ हो जाएगा तो 14। 7 से इस 14 को काट दें। अब इन सब का गुणा करें, 5 का और 2 का 10, और 10 का 22 में गुणा करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक पूरे कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब आपको अगर ये सवाल समझ में आया हो, एक बार इसको शुरू से देख लें पूरा, इसका स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, लगा भी सकते हैं सवाल को, और बहुत ही आसान सवाल है। इधर पे जरूर अर्धगोले की जो त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या ये समान हो जाएगी। तो आपको अगर हमारा ये सवाल पसंद आया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके, और हमारे नए नए सवालों के लिए लाइक करते रहिए, और हम आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण सवालों की बहुत अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। आपको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, धन्यवाद।